ऐसी चर्चाएं हैं। प्रियंका जी गई थी, मेनका जी से भी मिली और वरुण जी भी प्रियंका जी के लड़के की सगाई में वहां पहुंचे थे। ये उनका पारिवारिक मामला है। और आज वरुण जी उनकी बड़ी माँ श्रीमती सोनिया गांधी सरगंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी सेहत नासार चल रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन वो बीजेपी में है, इतना खुश क्यों हो रहे हैं? कौन? हाँ, वो तो बीजेपी में है ना वरुण गांधी। भाई बीजेपी में उनकी दुर्दशा कर दी है, उनको कूड़ेदान में डाल दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि उनको अपने पिताजी वाला रोल कांग्रेस में ही अदा करना पड़ेगा। क्यों नाराज है वरुण? वरुण गांधी जो तेज तरार होता है उससे अमित शाह और मोदी भयभीत रहते हैं। वो गांधी परिवार का चिराग है और उस चिराग की रोशनी, उसकी तपिश को नरेंद्र मोदी अमित शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि वरुण गांधी जल्द से जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और यूपी का प्रभार उनको मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने खुद कहा था अपने इंटरव्यू में कि वरुण गांधी की वो सोच नहीं है जो कांग्रेस की सोच है, जो गांधी की सोच है। वरुण गांधी पढ़े लिखे हैं। कभी उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था, कहा था कि न मैं पंडित नेहरू के खिलाफ हूं न कांग्रेस के खिलाफ हूं और मुझे उनसे लड़ना है जो समाज में नफरत फैलाते हैं। और बेरोजगार नौजवानों की वकालत किया था। वो आदमी सच्चा है। राहुल जी थोड़ा सा उनकी नादानी है, दोनों भाई तो एक ही चने की दो दाल हैं। वरुण गांधी से इतनी उम्मीद क्यों है? बीजेपी के नेता ही से आपको उम्मीद रहता है क्या कि वो आए, पार्टी मजबूत करे, संगठन को, कांग्रेस को? किसने कह दिया? उसके बदौलत नहीं गुजारा? ऐसा नहीं है भाई, कांग्रेस से गए हुए कम से कम सैकड़ों लोग बीजेपी में पड़े हुए हैं। माधवराव, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और एक जितिन प्रसाद, ये तमाम चेहरे हैं। इनका जो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, ये भी कांग्रेस में था। जिनके लिए जो पोस्टर निकालते थे, पंपलेट बांटते थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस में माननीय वरुण गांधी जी का भव्य स्वागत है। लोग तलवार बांट रहे हैं तो ये वरुण गांधी को नहीं दिखता है क्या? जमीर मर गया है वरुण गांधी का? वरुण गांधी अभी किनारे हैं। वरुण गांधी जब कांग्रेस में आ जाएंगे, देखिए भारत मतलब राजनीति करेंगे नहीं, भारत की सबसे नफरतबाज अगर कोई पार्टी है, आपको छिनरा ढूंढना हो भाजपा में मिलेगा, आपको तलवारबाजी करने वाला उसमें मिलेगा, समाज में नफरत फैलाने वाला, तेल मालिश कराने वाला, झूठ बोलने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला, सब लोग जो है भाजपा में मिलेंगे। कांग्रेस में इस टाइप के लोगों के लिए जगह नहीं। आरएसएस के खिलाफ वरुण क्यों नहीं बोलते? ये सवाल है ना। अगर उनमें गांधीवादी है, उसमें कांग्रेसवादी है तो भाई वो तो बोलते ही आईना दिखाते रहते हैं बराबर। जो है उनसे आजकल मोदी और शाह नाराज हैं विशेष तौर पे। अब वरुण गांधी देर सवेरे कांग्रेस में ही उनको सम्मान मिलेगा। तो आदमी को जहां सम्मान मिलता है, मोदी जी जेल भी तो भेजवा सकते हैं। किस आरोप में भिजवाएंगे तन बता दें? आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं है। मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, कोई आरोप नहीं है, घोटाले का आरोप नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के पहले सांसद थे वरुण गांधी, जो 1 रुपया सैलरी लेते थे। अब पूरी सैलरी सैनिकों के हितों के लिए जाती थी, किसानों के हितों के लिए जाती थी। आरएसएस और बजरंग दल तो कह ही रहा है कांग्रेस बीजेपी का खाते हो, बीजेपी को गलियाते हो। वरुण गांधी गाली दे रहे थे, किसानों का मुद्दा उठा रहे थे। तो उठाएंगे नहीं। जो सच्चाई, कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती भाजपा रूपी फूलों से। ये बार हो गया है तलवार बांटने वाला, क्या कहेंगे? भाजपा छुड़ा लेगी। हाँ, क्योंकि उनके लोग हर सिस्टम में बैठ चुके हैं। आपको बात कोर्ट में भी है। आपको बता दूं सीबीआई और तमाम इंटेलिजेंस में भी इनके लोग हैं। पिंकी चौधरी सही गिरफ्तार हुआ है, उसकी गिरफ्तारी जायज है? एकदम जायज है। ऐसे लोगों को तो सूली पे लटका देना चाहिए। क्यों भाई इतनी नफरत पिंकी चौधरी से? आप बताइए, पिंकी चौधरी रो रहे थे, आप मुझे बता दीजिए
कि तलवार किस लिए बांट रहे थे अपने ही देश के लोगों की। हिंदू को जागरूक कर रहे कौन सा हिंदू सोया कब था जो तुम जागृत कर रहे थे। हो? आप चाहते मुसलमानों का कब्जा हो जाए? कौन कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम में इंडिया गेट पर चले जाइएगा, लिखा हुआ है सबसे ज्यादा मुस्लिम, सिख और उसके बाद ब्राह्मण ये शहीद हुए थे। तो इसीलिए तो बाबा बागेश्वर, पिंकी चौधरी हिंदू को मजबूत कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। भाई सब नफरत फैलाते हैं। जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया तो क्या कहा? दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, या जफर हवाले कर दो शमशीर हिंदुस्तान की। तो 80 साल के बुजुर्ग ने क्या कहा? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर सारे हिंदुस्तान की। आप मुझे बताइए, एक भी आरएसएस में, बीजेपी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए। बजरंग दल पूरा जेल भर देगा पिंकी चौधरी के लिए। भरे ना, जाए, जाते क्यों नहीं? अरे आप हिंदू होके पिंकी चौधरी का विरोध कर रहे हैं। भाई हिंदू का मतलब ये नहीं होता है कि हम समाज में नफरत फैलाएं। सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें नफरत नहीं किसी से करनी चाहिए। आपके क्या सबूत है कि पिंकी चौधरी नफरत फैला रहा है? आप तलवार बांटना, भाले बांटना, फरसा बांटना, ये क्या सही है? तो जब लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है तो सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो लाइसेंस लो लोग सरकार से। सरकार कहने लाइसेंस बांट देती है। पिंकी चौधरी की बेटी कह रही है मेरे पिता को फंसाया गया, जबरन जेल ले गया। जबरन कहे ले जाएंगे? अगर ऐसा नहीं किए, हमको तो नहीं ले जाते, आपको नहीं ले जाते, तमाम लोग को नहीं ले जाते। तो ये जो भी है घिनौना कुकृत्य इन्होंने किया है, ये माफी योग्य नहीं है। पिंकी चौधरी ने वीडियो बनाया था, बोला था कि हिंदुओं जागो, मेरा समर्थन करो, मेरे साथ आओ। कोई नहीं हिंदू जाएगा। हाँ। जो नफरतबाज होंगे, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले वही जाएंगे। आपको लगता है नफरती आरएसएस और बजरंग दल में ही? ये एकदम यही नफरत फैलाते हैं। अरे मोहन भागवत सुन लेंगे, एफआईआर दर्ज कर देंगे आप पे। तो करा दे, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, कराओ हमारे खिलाफ। अरे मोहन भागवत ही कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में डीएनए हिंदू मुसलमान का एक है। जब कहते हैं तो तलवार बांटने की आवश्यकता क्या है? अरे तो तलवार बांटा तो उसको समझिए ना, मकसद क्या है उनका। भाई जब सरकार प्रतिबंधित जिन चीजों को कर रखी है, उसको बांटने का है। सिख है, सिख के लिए तलवार है, नेपाली और पहाड़ियों के लिए खुखुरी है। आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं क्या? मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा हिंदुस्तानी। पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी पर खुश क्यों हो रहा है? मैं भाई ऐसे नफरतबाज को जेल में ही जगह रहनी चाहिए। यूपी पुलिस ने ठीक किया है। यूपी पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने संविधान और कानून की रक्षा किया।